जनकपुर राज्य में राजा कुंवर प्रताप का राज था। राजा बहुत दयालु और कृपालु था। प्रजा राजा से बहुत खुश थी, परंतु राजा को एक बीमारी लग गई थी, नींद न आने की, जिसकी वजह से राजा परेशान रहता था और नगर नगर दूर दूर से जादूगर आकर राजा को नींद दिलाने का प्रयास करते। राजा ने इनाम के रूप में अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री से विवाह करने की घोषणा की हुई थी। जादूगर सिपली, दूर राज्य का मशहूर जादूगर, राजा के दरबार में आता है। महाराज, मैं आपको एक पल में नींद के बादलों पर सुला दूंगा। और अगर मुझे नींद नहीं आई तो तुम्हें पता है ना, फिर कभी तुम इस राज्य के आसपास भी नहीं दिखना, वरना तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। जादूगर की हंसी बंद हो जाती है और वो राजा को नींद दिलाने के लिए अपने थैले से एक चेन से बंधा हुआ हीरा निकालता है। ओम ह्रीम क्रीम हीम नींद फट स्वाहा। ओम क्रीम हीम नींद आजा जल्दी स्वाहा। जादूगर प्रयास करता रहता है, परंतु राजा को नींद नहीं आती। हार कर जादूगर क्षमा मांगता है और राजा सिपाहियों से कहकर जादूगर को बाहर निकलवा देता है। इस जादूगर को बाहर का रास्ता दिखाओ। बड़ा आया महाराज को सुलाने वाला, चल भाग। उसी राज्य में काम की तलाश में महेश नाम का एक परदेसी आता है, जिसको काम की तलाश होती है। महेश रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि महाराज के कुछ सिपाही घोषणा कर रहे हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, महाराज ने कल महल में खतरों के खेल का आयोजन किया है, जिसमें एक जंगली शेर से मुकाबला होगा। जो कोई उस शेर को वापस पिंजरे में बंद करेगा, महाराज की तरफ से 5000 मुद्राएं और महल में सेनापति के पद पर उसे नियुक्त किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। महेश को एक युक्ति सूझती है, क्योंकि महेश के पास एक सोने का तकिया था जो उसको उसके दादाजी ने दिया था। ऐसा तकिया जो किसी को भी सुला देता था। अगले दिन महेश राजमहल के लिए चल देता है। सुनो भाई, मुझे इस खेल में हिस्सा लेना है। क्या तुझे इस खतरनाक खेल में हिस्सा लेना है? देखा नहीं, बड़े बड़े पहलवान आए हैं, तू कहाँ उस शेर का सामना कर पाएगा? भाई तुम मुझे जाने तो दो, ताकत ही सब कुछ नहीं होती। ठीक है ठीक है। और देखते ही देखते एक एक करके सभी पहलवान डर कर भाग जाते हैं। बड़े बड़े पहलवान भी मैदान में जाकर शेर के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाए। सब दुम दबाकर भाग गए। है कोई और जो इस शेर को वापस पिंजरे में डाल सके? हाँ महाराज, मैं हूँ। मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। महेश की नजर पास बैठी राजा की सुंदर पुत्री से टकरा जाती है। राजकुमारी भी महेश को देखकर मुस्कुरा देती है। जो काम इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं कर पाए, वो तुम करोगे? जी महाराज, मेरे पास इतना बल तो नहीं जितना यहाँ आए पहलवानों में है, परंतु मैं भी अपनी योग्यता दिखाना चाहता हूँ। देख लो नौजवान, इस खेल में बहुत खतरा है, अब भी मौका है, लौट जाओ। हाँ महाराज, मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। जाने दिया जाए मैदान में इस नौजवान को। महेश मैदान में उतर जाता है और शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है। शेर महेश की तरफ लपकता है। राजा को लगता है अब ईश्वर ही इसकी रक्षा करें, लेकिन होता कुछ और ही है। महेश अपने थैले से जादुई सोने का तकिया निकालता है और एक मंत्र बोलता है। दिखा अपनी करामात, सुला दे इसको हाथों हाथ। शेर की रफ्तार कम हो जाती है और आते आते शेर जैसे ही गिरता है, महेश उसके नीचे जादुई सोने का तकिया लगा देता है और सोते हुए शेर को महेश खींचकर पिंजरे में बंद कर देता है। राजा ये देखकर हैरान हो जाता है।
ये क्या किया तुमने इसके साथ? क्या तुमने इस शेर को मार दिया जो ये ऐसे मूर्छित हो गया? लेकिन तुमने तो इसे छुआ भी नहीं। क्या किया तुमने? कैसे किया ये? महाराज, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने इसे मारा नहीं, बस ये कुछ समय के लिए सो गया है। जैसे ही इसकी नींद पूरी होगी ये जाग जाएगा। अब ये नींद पूरी होने पर ही उठेगा। क्या तुमने इसे सुला दिया? कैसे सुला दिया? कैसे किया तुमने ये? मुझे विश्वास नहीं। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बताओ कैसे करते हो, और क्या तुम मुझे भी सुला सकते हो? हाँ महाराज, इसे ही नहीं किसी को भी सुला सकता हूँ। मनुष्य हो या जानवर, कोई भी मेरे मंत्र से बच नहीं सकता। मैं नहीं मानता। और अगर ऐसा है तो चलो मेरे कक्ष की ओर, दिखाओ मुझे अपने मंत्र की सच्चाई, मुझे सुलाकर। ठीक है महाराज, चलिए। तो चलो हमारे शयन कक्ष में और हमें सुला कर दिखाओ। अगर तुमने सुला दिया तो हम तुम्हें अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देंगे। महेश महाराज के साथ उनके कक्ष में जाता है। महाराज लेटते हैं और कहते हैं, दिखाओ अपने मंत्र की ताकत, और याद रखो अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम कारावास में जाओगे। महेश जादुई सोने का तकिया निकालकर मंत्र बोलता है। दिखा अपनी करामात, सुला दे महाराज को हाथों हाथ। राजा तुरंत गहरी निद्रा में सो जाता है। अगली सुबह जब राजा नींद से उठता है तो बड़ा खुश होता है और महेश को बुलाकर उसके नाम अपना आधा राज्य कर देता है और साथ ही अपनी पुत्री से विवाह भी करवा देता है। सभी खुश थे अब राज्य में, परंतु ये बात मंत्री को नहीं अच्छी लगती। अब वो महेश और राजा से द्वेष करके षड्यंत्र रचने लगता है, जिसके लिए वो अपने पुराने मित्र शांताराम वैद्य से मिलता है, जो अपनी जड़ी बूटी से लोगों के चेहरे बदलने में माहिर था। मित्र, कैसे हो तुम? बहुत दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। मित्र, मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। तुम बताओ आज कैसे इस मित्र की याद आई? मुझे राजा कुंवर प्रताप की हूबहू शक्ल चाहिए। हो जाएगा, परंतु मुझे क्या मिलेगा? एक गांव और महल में मंत्री का पद। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे कुंवर प्रताप की शक्ल दूंगा कि कुंवर प्रताप खुद भी नहीं पहचान पाएगा। कुछ समय बाद मंत्री राजा का भेष बदलकर महल में आता है और दरबार में दो राजा देखकर सब चकित हो जाते हैं। कौन हो तुम? मैं राजा कुंवर प्रताप। तुमने मेरा रूप बदलकर मेरे दरबार में मेरे सिंहासन पर बैठने का जो अपराध किया है, उसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। सिपाहियों, बंदी बना लो इस बहरूपिये को। सिपाहियों, बंदी बनाओ इस बहरूपिये को जो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बहरूपिया बोल रहा है। सभी दरबार में चकित होकर देखने लगते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। तभी महेश आता है। बेटा महेश, देखो ये बहरूपिया अपने आप को राजा कुंवर प्रताप बोल रहा है। बेटा, इसकी बात का विश्वास मत करो। मैं इस राज्य का राजा कुंवर प्रताप हूँ। महेश भी दोनों को देखकर चकित हो जाता है। महेश को तभी अपने जादुई तकिए का ख्याल आता है और वो अपने जादुई तकिए को लाता है और आदेश देता है, दिखा अपनी करामात, सुला दे नकली राजा को हाथों हाथ। और मंत्री बना राजा सो जाता है और महेश सिपाहियों को आदेश देता है, बंदी बना लो इस बहरूपिये को और डाल दो कारागार में। फिर से तुमने अपनी बुद्धि और जादुई तकिया की करामात से मुझे और इस राज्य को बचा लिया। परंतु अब भी मंत्री कारागार में बैठकर राजा कुंवर प्रताप के राज्य को हथियाने की चाल सोचता रहता है और तभी वो कारागार के बाहर खड़े सिपाहियों को अपनी बातों में फंसाने की चाल चलता है। सुनो, अगर तुम मुझे इस कारागार से निकाल देते हो तो मैं तुम्हें 10,000 सोने की मुद्रा और अपने मित्र और राजा के सबसे बड़े शत्रु सोमवत के यहाँ पर प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त करा सकता हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो राजा मुझे भी दंड देंगे। मैं भी तुम्हारी तरह कारावास में डाल दिया जाऊंगा। तो तुम भी मेरे साथ भाग चलना अभी।
सिपाही मंत्री के लालच में आकर कारावास का ताला खोल देता है और सोमवत से जाकर मिल जाते हैं। बहुत अच्छा किया मंत्री, जो तुम उस कुंवर प्रताप को छोड़कर यहाँ आए। अब हम उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को हड़प लेंगे। राजा को जब पता चलता है कि मंत्री कारावास से भागकर उसके शत्रु सोमवत से मिल गया है और उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, तो राजा चिंता में डूब जाता है और अपने कक्ष में महेश को बुलाता है। बेटा, मुझे इस राज्य की चिंता है कि पता नहीं अब क्या होगा। सब ठीक होगा महाराज, आप व्यर्थ में चिंतित ना हो। अब मंत्री सोमवत के साथ मिलकर कुंवर प्रताप के राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगता है। कुछ भी करने से पहले हमें महेश का कुछ करना होगा। जब तक वो कुंवर प्रताप के साथ है तब तक हम नहीं जीत सकते, और उसकी बुद्धि और करामात है उसका तकिया। तकिया? कैसा तकिया मंत्री? जादुई तकिया, जिसकी वजह से वो बार बार राज्य और राजा को बचा लेता है। सबसे पहले हमें उस तकिए को चोरी करना होगा, जिसकी योजना है मेरे पास। मंत्री रात के समय महेश के महल में चोरी करने के लिए एक चोर को भेजता है। चोर जब देखता है कि महेश सो रहा है तो वो चुपके से लाल थैले में रखे तकिए को निकालकर भाग जाता है और तकिया ले जाकर मंत्री को दे देता है। अब देखता हूँ कौन कुंवर प्रताप को बचाता है। अगले ही पल सोमवत और मंत्री मिलकर जनकपुर पर आक्रमण कर देते हैं। राजा कुंवर प्रताप और महेश सेना को देखकर चिंतित हो जाते हैं। अब क्या करेंगे महेश? जादुई तकिया भी हमारे पास नहीं है। हिम्मत रखिए महाराज, सब ठीक होगा। तभी मंत्री कुंवर प्रताप की सेना को देखकर मुस्कुराता हुआ जादुई तकिया निकालता है और तकिए को आदेश देता है, सो जाएं सब। परंतु कुछ ऐसा नहीं होता और महेश की नजर अपने जादुई तकिए पर पड़ती है और महेश अपने तकिए को आदेश देता है, दिखा अपनी करामात, सुला दे इसको हाथों हाथ। और देखते ही देखते पूरी सेना सो जाती है और महेश सबको बंदी बनवा देता है। वाह वाह, फिर से तुमने अपने धैर्य और सामर्थ्य से इस राज्य को बचा लिया महेश। तुम्हें अपना दामाद चुनकर मैंने सबसे महान कार्य किया है। फिर से एक बार शातिर मंत्री की हार होती है और बुद्धिमान महेश की जीत। इसी तरह अब राजा को नींद की और अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे महेश जैसा बुद्धिमान दामाद मिल गया था। अब राजा जब चाहता तब चैन की नींद सो जाता। मारुति राव के कहने पर शंकर बुरी तरह से घबरा गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या वास्तव में कंचन कहीं नहीं है? हाँ, मैंने हवेली का एक एक कोना छान मारा, हाँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कि तभी अचानक उस कमरे में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। देखते ही देखते उन किरणों में से वही हीरे का बिजूका बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या हुआ मारुति राव, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? अरे, तुम्हें कैसे पता कि मेरी पत्नी गायब है? इस संसार में हर किसी वस्तु की एक कीमत होती है और वो तुम्हें चुकानी पड़ती है मारुति राव। तुम स्वयं को ही देख लो। मैंने तुम्हें जो सोने का हीटर लाने के लिए कहा था, तुम उस सोने के हीटर से कितने धनवान बन गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कि तभी शंकर राव की पत्नी चमकी वहां आ गई, मगर अपने सामने हीरे के बिजूके को देखकर बुरी तरह से डर गई। तभी उस हीरे के बिजूके की आंखों से किरणें निकलने लगी। कुछ ही पलों में शंकर राव की पत्नी भी वहां से गायब हो गई। ये तुमने क्या किया? मेरी पत्नी कहाँ गई? तुम्हारी पत्नी वही है जहाँ तुम्हारे भाई की पत्नी है। तुम कह सकते हो कि तुम दोनों की पत्नियां अब मेरे पास हैं।
हमने हमने तुम्हारे सोने के हीटर से जितनी भी वस्तुओं का सोना बनाया है, तुम वो सारी वस्तुएं ले लो और अपना सोने का हीटर भी अपने पास रख लो, परंतु हमारा परिवार हमें लौटा दो। मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी हमें वापस कर दो। इतना कहकर मारुति राव दौड़ता हुआ एक दूसरे कमरे की ओर चला गया और वहां से सोने का हीटर उठाकर ले आया। मारुति राव ने बगैर देरी किए हुए सोने के हीटर को उस हीरे के बिजूके के हाथों में थमा दिया। अरे तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए मारुति। मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों अपनी पत्नियों को अगर वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम दोनों को एक सोने का तराजू लाकर मुझे देना होगा। वो सोने का तराजू मेरा है। भला हमें कैसे पता कि सोने का तराजू कहाँ पर है? मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत पुराना खंडर पड़ता है जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उस हवेली के एक कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ है। तुम्हें उस सोने के तराजू को उसी बंजर खेत के पास लाना होगा जहाँ से तुमने मुझे उठाकर मंदिर में रख दिया था। इतना कहकर वो बिजूका वहां से गायब हो गया। शंकर राव और मारुति राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो दोनों तुरंत अपने घर के बाहर निकल गए। ये तो वही खंडर है जहाँ पर दिन में कोई व्यक्ति नहीं जाता। कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत का साया है, लेकिन हमें किसी भी हाल में उस खंडर में जाकर सोने के तराजू को लेकर वसंत राव प्रधान के बंजर खेत में पहुंचना होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता भैया, बिजूके ने उस सोने के तराजू को लेकर बसंत राव प्रधान के बंजर खेत में हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे हो सकता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर समाप्त हो। अब देर मत करो, हमें चलना चाहिए। शंकर राव और मारुति राव दौड़ते हुए कुछ ही देर में उस खंडर की हवेली में पहुंच गए जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उन दोनों ने देखा कि हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले बने हुए थे। ये हवेली तो बहुत बड़ी है। हमें उस सोने के तराजू को ढूंढने में तो काफी समय लग जाएगा, और उस हीरे के बिजूके ने हमसे कहा है कि हमें शाम तक उस सोने के तराजू को किसी भी हाल में बंजर खेत के पास लेकर पहुंचना होगा। शंकर राव ने इतना कहा ही था कि तभी मारुति राव की नजर हवेली में बने हुए एक दूसरे कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा लगभग टूट चुका था। उस कमरे के अंदर पीले रंग की किरणें फूट रही थी। मुझे लगता है कि उस कमरे के अंदर जरूर कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। मारुति राव और शंकर राव दोनों उस कमरे के पास पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ था। सोने के तराजू को देखकर मारुति राव और शंकर राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मारुति राव ने सोने के तराजू को उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उस सोने के तराजू के अंदर से एक भारी सी आवाज आई। मारुति राव तुरंत फुर्ती से पीछे की ओर हट गया। तुम मुझे किस उद्देश्य के लिए यहाँ से उठाकर ले जा रहे हो मूर्ख मानव? क्या तुम जानते भी हो कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हम नहीं जानते। मुझ में कोई भी वस्तु रखकर अगर तोली जाती है तो वो वस्तु भी सोने की बन जाती है। और मेरी दूसरी खासियत ये है कि मैं वास्तु के हिसाब से अपना आकार परिवर्तित कर सकता हूँ। हमें कोई सोने का लालच नहीं है। हमें तो बस अपनी पत्नियों की जान प्यारी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मारुति राव और शंकर राव ने एक ही सांस में अपने साथ घटी सारी घटना उस सोने के तराजू को बता दी। तो फिर मुझे यहीं रहने दो। मुझे उठाने की गलती मत करना, नहीं तो। ये जरूर कोई जादुई तराजू है। समय व्यर्थ ना करें, इसे उठाएं। मारुति राव ने तुरंत उस सोने के तराजू को उठा लिया। उस तराजू के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मारुति राव और शंकर राव सोने के तराजू को लेकर बंजर जमीन पर आ गए, जहां से उन्होंने कुछ समय पहले
उस बिजूके को उठाकर मंदिर में रखा था। चारों ओर शांति छा गई। अरे यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस हीरे के बिजूके ने हमें बुलाया तो यहीं था। हो ना हो वो जरूर यहाँ कहीं आसपास होगा। इतना बोलकर मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस बंजर जमीन पर रख दिया। सोने का तराजू बंजर जमीन से स्पर्श करते ही कुछ ही समय में वो पूरी बंजर जमीन अनाज की फसल से लहलहा उठी, मगर वो फसल पूरी की पूरी सोने की थी। तभी एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से धरती पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के अंदर से हीरे का बिजूका निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। हीरे का बिजूका अजीब सी नजरों से शंकर राव और मारुति राव की ओर घूरने लगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम सोने के तराजू को ले आए हैं। हमारी पत्नी हमें वापस कर दो। हाँ, तुमने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है तुम दोनों को? लाओ, पहले वो सोने का तराजू मुझे पकड़ा दो, उसके बाद अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। मारुति राव ने उस सोने की तराजू को उस हीरे के बिजूके को पकड़ाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कानों में रत्नाताई की आवाज टकराई। उस सोने के तराजू को हीरे के बिजूके को देने की गलती भी मत कर देना मारुति राव, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मारुति राव ने तुरंत अपने बढ़े हुए कदम रोक लिए। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे रत्नाताई खड़ी हुई उस हीरे के बिजूके को घूर रही थी। तभी शंकर राव और मारुति राव के कानों में हीरे के बिजूके की आवाज टकराई। इस बेवकूफ औरत की बात मानने की गलती मत करना। ये मत भूलो कि तुम दोनों निर्धन व्यक्ति थे। कभी कभी तो रात के समय तुम्हारा परिवार भूखे पेट सो जाता था। याद करो, मैंने ही तुम्हें उस सोने के हीटर का पता बताया था। मेरे ही कारण तुम आज इतने धनवान बने बैठे हो। उस हीरे के बिजूके की बात सुनकर शंकर राव रत्नाताई की ओर देखकर बोला, ये सही बोल रहा है, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारी सहायता मांगने गए थे, लेकिन तुमने हमारी सहायता करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो हम तुम्हारे ही पास सहायता मांगने गए थे, लेकिन तुमने तो हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। अब जब हमारी पत्नियों की जान खतरे में है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? उस समय मैंने तुम्हें कोई बात इसीलिए नहीं बताई थी कि तुम दोनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जिसे हीरे का बिजूका समझ रहे हो ना, वो कोई हीरे का बिजूका नहीं बल्कि स्वयं बसंत राव प्रधान है, जो तुम दोनों के जरिए इस संसार में दोबारा आना चाहता है। रत्नाताई की बात सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से चौंक गए। तभी शंकर राव के कानों में हीरे के बिजूके की आवाज टकराई। उस औरत की बात मत सुनो, समय मत गवाओ। रात होने से पहले अगर तुमने वो सोने का तराजू मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नियों की मौत निश्चित है। बरसों पहले इस गांव में एक भयंकर बीमारी फैली थी और साथ ही साथ भयंकर सूखा भी। गांव के अनगिनत लोग मौत की चपेट में आ गए। गांव का मुखिया बसंत राव प्रधान का परिवार भी उसकी चपेट में आ गया। उसने स्वयं को इन सब से बचाने के लिए काली शक्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दी और वो आस्तिक से नास्तिक हो गया। एक रात जब वो शैतान की पूजा कर रहा था कि तभी जमीन के अंदर से एक जोकर उसके सामने आ गया। वो जोकर कोई और नहीं बल्कि शैतान था। उसने बसंत राव प्रधान को 3 वस्तुएं भेंट की। एक हीरे का बिजूका जिससे बसंत राव प्रधान की जमीन कभी बंजर नहीं होती। दूसरा सोने का हीटर, बसंत राव प्रधान उस हीटर को कहीं भी इस्तेमाल करता तो वो चीज सोने की बन जाती थी। और तीसरा ये सोने का तराजू। ये तराजू कोई भी आकार लेने में सक्षम है और ये एक जादुई तराजू है। लेकिन उस जोकर ने एक शर्त भी रखी कि ये सब जादुई शक्तियां तभी काम करेगी जब बसंत राव प्रधान हर हफ्ते एक इंसान की बलि उसे चढ़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। गांव में बसंत राव प्रधान ने बलियां चढ़ाना शुरू कर दी। तो एक दिन एक मायावी साधु ने बसंत राव प्रधान से उसकी सारी वस्तुएं छीन ली।
और उसे मारकर एक बिजूके में परिवर्तित कर दिया। वही बिजूका जिसे तुम उठाकर मंदिर में ले आए थे। तो इसका मतलब ये है कि उस बिजूके ने पुजारी की जान ले ली और उसकी शक्ति बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम इसकी बात मान भी लें, तब भी हमें इस सोने के तराजू को इस हीरे के बिजूके को दे देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी पत्नियों को मार देगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव तो सोने के तराजू को उस हीरे के बिजूके को पकड़ा दिया। सोने के तराजू को पकड़ते ही उस बिजूके का शरीर बसंत राव प्रधान के शरीर में परिवर्तित हो गया। अरे मूर्खों, ये औरत सही कह रही थी। अब तुम दोनों को बचाना तो लगभग नामुमकिन ही है। फिलहाल तुम दोनों को मरने से पहले तुम्हारी पत्नियों के आखिरी दर्शन करा देता हूँ। इतना कहकर बसंत राव उस सोने के तराजू को गौर से देखने लगा। देखते ही देखते उसके पलड़े से एक किरण निकलने लगी। कुछ ही देर में उन किरणों ने चमकी और कंचन का रूप धारण कर लिया। वो दोनों उस बड़े से तराजू के पलड़े में थी। बसंत राव प्रधान मारुति राव और शंकर राव की ओर देखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों को सोने से बहुत प्यार है ना, और तुम दोनों को तुम्हारी पत्नी भी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों की पत्नियों को सोने का बना देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आपने जो कहा हमने वो किया। तुमने जो किया लालच में किया, और लालच का फल बाद में हर व्यक्तियों को भोगना पड़ता है, जैसे कि मुझे भोगना पड़ा। मूर्खों, जब तक ये दोनों वस्तुएं मेरे पास नहीं आ जाती, मैं अपने शरीर में वापस नहीं आ सकता। तुमने मेरी धरती पर से बिजूके को जैसे ही उठाकर उस मंदिर में रखा, मेरा शरीर हीरे के बिजूके में परिवर्तित हो गया और मैंने तुरंत मंदिर के पुजारी का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मुझे बस 2 वस्तुओं की और आवश्यकता थी, और तुम दोनों ने दोनों वस्तुएं मुझे खुशी खुशी लाकर दे दी। मगर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो सोने का तराजू मिट्टी के तराजू में परिवर्तित हो गया और वो मिट्टी एक साधु के रूप में ढलने लगा। कुछ ही समय में सबके सामने एक जीता जागता साधु खड़ा हुआ था, जो क्रोध भरी नजरों से बसंत राव प्रधान की ओर देख रहा था। तुम अब तक यहाँ कैसे हो? तुमने ही मुझसे मेरी सारी वस्तुएं छीन ली थी। तुम्हें क्या लगता है इस सोने के तराजू को मैं तुम्हारी हवेली में छुपा दूंगा? मैं जानता था तुम भविष्य में जरूर हाथ पैर मारोगे वापस आने के लिए, इसलिए मैंने उस सोने के तराजू को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहां पर तुम जा ही नहीं सकते, और मैं वहां पर स्वयं सोने के तराजू का रूप लेकर बैठा हुआ था, ताकि कोई भी व्यक्ति जब उसे उठाने आए तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कौन सी चाल चलने वाले हो। इतना कहकर उस साधु की आंखों से आग निकलने लगी। देखते ही देखते बसंत राव प्रधान के शरीर में आग लग गई और वो चीखता हुआ राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। साधु मारुति राव को देखकर बोला, लालच बहुत बुरी चीज है, याद रखना। अगर तुम्हें धन से अधिक प्यार है तो मेहनत करो, जाओ अपनी पत्नियों को अपने घर ले जाओ और कभी लालच मत करना। मारुति राव और शंकर राव अपनी पत्नियों को लेकर घर आ गए।